हालेलुया। प्रभु की महिमा हो, प्रभु की स्तुति हो। अभी हमने प्रार्थना किया, थोड़ी समय परमेश्वर के वचन को मनन करेंगे। मनन के लिए निकालेंगे इब्रानियों के पत्री 2 अध्याय, उसका 1 से लेकर 4 तक पढ़ेंगे। इब्रानियों के पत्री 1 अध्याय, उसका 1 से लेकर 4 तक। इब्रानियों के पत्री 1 अध्याय, इब्रानियों के पत्री 2 अध्याय 1 से लेकर 4 तक पढ़ें। इस कारण चाहिए कि हम उन बातों पर जो हमने सुनी है और भी मन लगाए, ऐसा ना हो कि बहकर उनसे दूर चले जाए। क्योंकि जो वचन स्वर्गदूतों के द्वारा कहा गया था, जब वह स्थिर रहा और हर एक अपराध और आज्ञा न मानने का ठीक ठीक बदला मिला, तो हम लोग इससे बड़े उद्धार से निश्चित रहकर कैसे बच सकते हैं, जिसकी चर्चा पहले प्रभु के द्वारा हुई और सुनने वालों के द्वारा हमें इसका निश्चय हुआ। और साथ ही परमेश्वर भी अपनी इच्छा के अनुसार चिन्हों और अद्भुत कामों और नाना प्रकार के सामर्थ्य कामों और पवित्र आत्मा के वरदानों के बांटने के द्वारा इसकी गवाही देता है। प्रार्थना करेंगे थोड़ी समय। धन्यवाद ईश्वर के पिता, आज के वचन को प्रभु जी, आज के मनन के लिए पिता हम धन्यवाद करते हैं। आज के वचनों को हमने पढ़ा प्रभु जी, आपके हाथों में समर्पित करते हैं। पवित्र आत्मा जी हमें सीखने के लिए मदद करें, सहायता करें। थोड़े समय बैठकर आपकी स्तुति आराधना करने के लिए, आपकी महिमा, आपकी प्रशंसा करने के लिए पिता आपने हमारी मदद किया। आज के समय को पिता, वचनों के समय को पिता तेरे हाथों में समर्पित करते हैं। पवित्र आत्मा जी आप मदद करें, सहायता करें। इधर जितने भी लोग हैं प्रभु जी, आपके वचन को सुन रहे हैं पिता, सबों को आशीष दे पिता। हर एक व्यक्ति आशीष पाने पाए, पवित्र आत्मा की कार्य हर एक लोगों के ऊपर होने पाए। स्वर्ग पिता आपकी कृपा हो, प्रभु यीशु मसीह आपकी स्तुति हो। धन्यवाद करते हैं, आपकी मदद के लिए सहायता करें। यीशु मसीह का नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। प्रभु की महिमा हो, प्रभु की स्तुति हो। हमने वचन पढ़ा है कि परमेश्वर का उद्धार हम पर हुआ है। हालेलुया। परमेश्वर का उद्धार, परमेश्वर का अनुग्रह हम पर हुआ और हमारा उद्धार हुआ। हम जब 2 अध्याय उसका 1 अध्याय पढ़ते थे, यहाँ पे इस प्रकार लिखा है, इस कारण चाहिए कि हम उन बातों पर जो हमने सुनी है और भी मन लगाएं, ऐसा ना हो कि बहक कर उनसे दूर चले जाए। हालेलुया। जो हमने सुनी है उस पर और हम क्या करें, मन लगाएं। किसी की बहकावा में आकर या बहकाव में आकर हम बहक ना जाए। हालेलुया। हमारा जो विश्वास है वो विश्वास दृढ़ होना है और वो विश्वास स्थिर होना है। तो हमें क्या है, मन लगाना है उस विश्वास के बारे में और हमें ज़्यादा से ज़्यादा सीखना। परमेश्वर ने हमारा उद्धार किया, कैसे किया, क्यों किया, ये हमें अच्छा से जानना है, समझना है। अगर हम ये बात को ना सीखें और ना जाने तो कोई भी हमें भरमाकर हमें तितर बितर कर सकता, हमें अलग कर सकता। इसलिए यहाँ परमेश्वर का वचन स्पष्ट रूप से यहाँ पर कहता है, इस कारण चाहिए कि हम उन बातों पर जो हमने सुनी है और भी मन लगाएं, ऐसा ना हो कि बहक कर उनसे दूर चले जाए। उसके बाद 2 आयत, क्योंकि जो वचन स्वर्गदूत के द्वारा कहा गया था, जब वह स्थिर रहा और हर एक अपराध और आज्ञा ना मानने का ठीक ठीक बदला मिला, तो हम लोग ऐसे बड़े उद्धार से निश्चिंत रहकर कैसे बच सकते हैं। हमारा उद्धार हो गया और हम निश्चिंत हो गया। कहने का मतलब हमारा उद्धार हो गया, हम मान लिया कि हमारा उद्धार हो गया और हम निश्चिंत हो जाते हैं, हम घमंड करने लगते हैं। तो परमेश्वर का वचन कहता है हम कैसे बच सकते हैं। सिर्फ हमारा उद्धार हो जाना ही काफ़ी नहीं है। हमारा उद्धार हुआ परमेश्वर की अनुग्रह के कारण और हमें प्रतिदिन उस अनुग्रह में बढ़ते जाना है।
हालेलुया, हालेलुया। तभी हमारा उद्धार हमारे साथ बना रहेगा, नहीं तो हमारा उद्धार दूर चला जाएगा, हमारा उद्धार खो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है तुम्हारा जो उद्धार हुआ है वह अनुग्रह के कारण हुआ है, इसलिए तू घमंड ना कर। हम घमंड कर कर अपने मन को कठोर कर कर हम अनरीति चाल ना चलें, किसी के बहकावे में आकर ना चलें। हम साधारण लोग नहीं हैं। परमेश्वर के अनुग्रह के कारण अगर उद्धार हुआ है तो हमें उस अनुग्रह में ही चलना है, परमेश्वर की कृपा में ही चलना है। हालेलुया। क्योंकि उसका 2 आयत कहता कि बहुत लोगों ने क्या किया है, स्थिर, जब वह स्थिर रहा और हर एक अपराध और आज्ञा ना मानने का ठीक ठीक बदला भी पाया। जो लोग स्थिर ना रह पाया, जो लोग अपराध किया, वो हर एक लोग सजा भी पाया। हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन, परमेश्वर की आत्मा आज हमें बतलाते हैं कि हमें स्थिर रहना। हालेलुया। अपराध से बचे रहना, हमें किसी के बहकावे में ना आना, और ना आना है तो इसके लिए हमें क्या करना, और भी मन लगाना है। परमेश्वर के वचनों को सीखना है, ज़्यादा से ज़्यादा सीखना। अपने उद्धार के बारे में हमें समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसके नीचे हम 4 आयत में पढ़ते हैं, और साथ ही परमेश्वर भी अपनी इच्छा के अनुसार चिन्हों और अद्भुत कामों और नाना प्रकार के सामर्थ्य के कामों और पवित्र आत्मा के वरदानों के बांटने के द्वारा इसे गवाही देता। देखो, हमारा उद्धार करके परमेश्वर ने छोड़ नहीं दिया हमें, हमारा उद्धार करके वो क्या किया है, हमारे जीवन में चिन्ह और चमत्कार किया है, अद्भुत कामें किया और नाना प्रकार के सामर्थ्य के काम किया, और पवित्र आत्मा की दान और वरदान हमें दिया है। क्या के लिए, इतना क्यों, ताकि हमारा उद्धार स्थिर रहे, हमारा उद्धार हमसे दूर ना चला जाए, हम किसी के बहकावे में ना आ जाएं। इसलिए परमेश्वर ने हमें ये सारी बातें, हमारा उद्धार हुआ, हम परमेश्वर के सामने बैठते हैं, प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर ने हमारी प्रार्थना को सुनता। क्यों सुनता, क्यों, ताकि हमारा उद्धार स्थिर रहे। परमेश्वर ने जवाब देता, हमारे जीवन में चिन्ह और चमत्कार करता, इससे हमारा उद्धार क्या रहता, सुरक्षित रहता। हालेलुया। और ये सुरक्षित रखने के लिए ही परमेश्वर का वचन यहाँ पे कह रहा कि ये हमारा उद्धार सुरक्षित रहना है, इसीलिए वो उसने हमारे जीवन में चिन्ह और चमत्कार, अद्भुत कामें किया और पवित्र आत्मा की दान और वरदान दिया। हालेलुया। इसलिए हमारे जीवन में हम हर समय एक बात को बतलाते हैं कि हमारे जीवन में जो परमेश्वर ने काम किया है वो काम को हम कभी भी ना भूलें। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि वही काम है जो हमें क्या करेगा, स्थिर करेगा। हम अपने जीवन में जो भी गवाही हो, हमारे जीवन में परमेश्वर ने जो भी गवाही हमें दिया है वो गवाही को हम ना भूलें। अगर वो गवाही हम भूल जाते हैं, वो गवाही हमारे लिए है, दूसरे के लिए नहीं है। वो गवाही हमारे विश्वास के लिए, हमारी उद्धार की स्थिरता के लिए। इसलिए परमेश्वर ने जो भी गवाही दिया है उस गवाही को हम दृढ़ता के साथ थामे रहें और आगे बढ़ते चले जाएं। हालेलुया। तभी हमारा उद्धार स्थिर रह पाएगा। हालेलुया। जब हम पुराना नियम जब पढ़ते हैं, परमेश्वर ने सख्त नियम दिया था यहूदियों को मिस्र से निकलते समय कि तुम्हें एक नया देश दूंगा, तो उस देश का किसी भी चीज़ को तू अपनाना नहीं, किसी भी चीज़ का। एक आयत पढ़ो, व्यवस्था विवरण। लेकिन इन लोग क्या है, ये बात को सुना नहीं, बार बार क्या करता था, भूल जाता था। परमेश्वर का क्रोध, हम पढ़ते हैं बाइबल के, परमेश्वर का क्रोध भी उनको ऊपर भड़कता था। परमेश्वर उनको स्थिर करने के लिए, हम उसका पढ़ेंगे 2 से पढ़ें, 12 अध्याय उसका 2 से, व्यवस्था विवरण 12 अध्याय 2 से लेकर 4 तक। जिन जातियों के तुम अधिकारी होगे, उसके लोग ऊंचे ऊंचे पहाड़ों या टीलों पर आप किसी भांति के गहरे वृक्ष के तले, जितने स्थानों में अपने देवताओं की उपासना करते हैं, उन सबों को तुम पूरी रीति से नष्ट करना। हालेलुया। देखो, परमेश्वर का एकदम सख्त नियम था, एकदम कानून था कि जिस देश में तुम जाने वाले हो उस देश के लोग क्या करता है, ऊंचे ऊंचे पहाड़ों
या टीलों पर या किसी भांति के हरे वृक्ष के तले जितने स्थान में अपने देवताओं की उपासना करते हैं, उन सबों को तुम पूरी रीति से क्या करना? नष्ट कर देना, नष्ट करना। अगर नष्ट नहीं करेगा तो परमेश्वर जानता है कि इसका उद्धार स्थिर नहीं रहेगा, ये स्थिर खड़ा नहीं रहेगा, ये परमेश्वर के विश्वास में स्थिर खड़ा नहीं रहेगा। क्योंकि परमेश्वर ने निर्गमन की किताब में 20 अध्याय में पढ़ते हैं 20 के 4 में परमेश्वर ने स्पष्ट रूप से नियम दिया था, मैं तेरा परमेश्वर जीवित परमेश्वर हूँ, मैं तेरा परमेश्वर जीवित परमेश्वर हूँ, इसलिए तो अपने लिए कोई मूर्ति ना बनाना और उसकी आराधना करने वाला आत्मा और सच्चाई से आराधना करना, किसी की प्रतिमा बनाने की आवश्यकता नहीं है। और यहाँ पर जब उसको मिस्र से जब उसको निकाल कर जब प्रतिज्ञा के देश में जब परमेश्वर उसको लेके जाने के लिए था, तो परमेश्वर ने स्पष्ट रूप से नियम दिया था कि तू जिस देश में जा रहा हो, देश के लोग क्या करता? पहाड़ों पर, टीलों पर, हरे वृक्ष के नीचे क्या करता? उपासना करता। तुम उसको क्या करना? अपने बीच में से पूरी रीति से उसको क्या करना? नष्ट करना, किसी को रहने नहीं देना, पूरी की पूरा क्या करना? नष्ट करना। उसके बाद 3, उनकी वेदियों को ढा देना, उनकी लाठों को तोड़ डालना, उसकी आशेरा नामक मूर्तियों को आग में जला देना और उसकी देवताओं की खुदी हुई मूर्तियों को काट कर गिरा देना कि उस देश में से उनके नाम तक मिट जाए। परमेश्वर ने स्पष्ट रूप से कहा कि तुम जिस देश में जा रहे हो वो देश की हर एक पूजनी की स्थान को क्या करना? नष्ट करना, मिटा देना, क्योंकि हमारा परमेश्वर क्या है? जीवित परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। और उसके बाद कहता 4 में, जैसा वे कहते हैं तुम अपने परमेश्वर यहोवा के लिए वैसा ही करना। जैसा वे कहते हैं वैसा ही परमेश्वर करना, जैसा वे कहते हैं तुम अपने परमेश्वर यहोवा के लिए वैसा ही करना। हमें उससे दाएं बाएं ना जाना। हालेलुया। हम संसार से परमेश्वर ने हमें छुड़ा लिया, परमेश्वर ने हमें चुन लिया। जिस प्रकार हम जब आलू चुनने के लिए जाते हैं, खरीदने के लिए, तो क्या करते हैं? अच्छे अच्छे आलू चुन चुन के ले लेते हैं और खराब खराब क्या करते हैं? दुकानदार के पास छोड़ देते हैं। वैसे ही उससे भी बढ़कर परमेश्वर ने हमें क्या किया? अच्छा समझ के एक संसार से परमेश्वर ने हमें चुन लिया। और परमेश्वर ने हमें चुन लिया है तो परमेश्वर नहीं चाहता कि हम फिर वापिस संसार में चले जाएं, संसार का कोई रीति रिवाज हमारे अंदर आ जाए। हम आलू चुन लिया या कोई भी फल को चुन लिया, क्या के लिए? ताकि उससे अलग रहे, उसका कोई भी गंदगी हमारे आलू में नहीं होना, हमारे फल फ्रूट में नहीं होना, इसलिए हम क्या करते हैं? उसको चुन लेते। वैसे परमेश्वर ने पवित्रता के लिए हमें क्या किया है? चुना है, ताकि कोई भी दोष हमारे अंदर ना होना, कोई भी संसारिक बात ना होना। हमें संसार से परमेश्वर ने अलग किया, अपने लिए किया। हालेलुया। वो परमेश्वर अपने लिए अलग किया और वो अपने लिए किया है तो परमेश्वर का वचन कहता है कि हाँ, दृढ़ रहें, अपने उद्धार को थामे रखें। जैसे जैसे समय बढ़ रहा वैसे वैसे प्रभु यीशु मसीह का आगमन का समय भी नज़दीक आ रहा है। मानो कि वो द्वार पर ही खड़ा है, वो कब आएगा किसी को पता नहीं है। आँख के पलक मारते ही वो आ जाने वाला परमेश्वर, इसलिए हम तैयार रहें, जागते रहें। हालेलुया। अपने उद्धार को थामे रहें। हमारा उद्धार गिरेगा वो हमारे लिए, हमारे जीवन के लिए खतरा साबित होगा। हालेलुया। हम एक किताब पढ़ेंगे, रोमियो की किताब पढ़ेंगे, रोमियो की पत्री पहला अध्याय, रोमियो की पत्री पहला अध्याय उसका 21 से 23 तक। इस कारण परमेश्वर को जानने पर उन्होंने परमेश्वर की जो बड़ाई और धन्यवाद न किया, हाँ, परंतु व्यर्थ विचार करने लगे, यहाँ तक कि उनका निर्बुद्धि मन अंधेरा हो गया। हालेलुया। वे अपने आप को बुद्धिमान जताकर मूर्ख बन गए, हाँ, और अविनाशी परमेश्वर की महिमा को नाशवान पशुओं और चौपाइयों और रेंगने वाले जंतुओं की मूर्त की समानता में बदल। हालेलुया। क्या किया? वो परमेश्वर को जान कर पहचान कर भी, अगर आज परमेश्वर ने हमारा उद्धार किया, हमने परमेश्वर को जान लिया, पहचान लिया, अगर हम जान कर पहचान कर
अगर हम जानकर पहचान कर हम परमेश्वर के वचनों के अनुसार अगर ना चलें तो परमेश्वर का वचन कहता वो भी हमें व्यर्थ काम के लिए क्या करेगा, छोड़ देगा। आज हमारा उद्धार हो चुका, हम परमेश्वर को जान चुके हैं, सच्चे परमेश्वर को जान चुके हैं, जीवित परमेश्वर को जान चुके हैं। इसलिए कहता कि जो लोग परमेश्वर को जानने पर भी परमेश्वर की योग बड़ाई और आराधना न किया, व्यर्थ विचार करने लगे, यहाँ तक कि उनकी मन क्या हो गया, निर्बुद्धि, मन अंधेरा हो गया। वे अपने आप को बुद्धिमान जताकर क्या किया, मूर्ख बन गया। और उसके बाद वो क्या किया, अविनाशी परमेश्वर को, नाश ना होने वाले परमेश्वर को, जो अनंत काली परमेश्वर है, जो ना बदलने वाला परमेश्वर है, जो कल और आज एक समान रहने वाला परमेश्वर है, जो जीवित परमेश्वर है, युगानुयुग परमेश्वर है, उस परमेश्वर को लोगों ने क्या किया, बदल डाला। उसकी महिमा को क्या किया है, नाशवान मनुष्य, पक्षियों, चौपायों और रेंगने वाले जंतुओं और मूर्तों की समानता में क्या किया, बदल डाला। हालेलुया, हालेलुया। और वैसे लोगों को परमेश्वर कहता है उनकी उसी काम के कारण परमेश्वर ने उसे क्या किया है, छोड़ दिया है। जब आप नीचे जब यह अध्याय जब आप पढ़ते जाओगे, परमेश्वर का वचन स्पष्ट रूप से उसका 28 भी पढ़ोगे तो वहाँ पर भी लिखा है कि निकम्मे मन पर उसको अनुचित काम के लिए परमेश्वर ने क्या किया है, छोड़ दिया है। परमेश्वर छोड़ दिया ऐसे काम करने वाला था। इसलिए परमेश्वर हमें ना छोड़ना है, इसलिए हम अपने उद्धार को थामे रखें। जो परमेश्वर ने हमारे जीवन में चिन्ह किया, चमत्कार किया, अद्भुत कामें किया, जो परमेश्वर ने पवित्र आत्मा की जो दान दिया, जो उस परमेश्वर के विश्वास में हम बने रहें, अपने उद्धार को हम थामे रखें। हालेलुया, हालेलुया। और प्रभु यीशु मसीह की आगमन की हम बाट जोहते रहें। हालेलुया, हालेलुया। हम एक उदाहरण के तौर पर हम एक अध्याय पढ़ेंगे, लूका की किताब 14 अध्याय। उदाहरण के तौर पर हम पढ़ेंगे, लूका की किताब निकालेंगे, लूका की किताब 14 अध्याय उसका 15 से। उसके साथ भोजन करने वालों में से एक ने ये बातें सुनकर उससे कहा, धन्य है वह जो परमेश्वर के राज्य में रोटी खाए। हमें हाँ पढ़ो। उसने उससे कहा, किस मनुष्य से बड़ा भोज दिया और बहुतों को बुलाया। जब भोजन तैयार हो गया तो उसने अपने दास के हाथ आमंत्रित लोगों को कहा भेजा, आओ अब भोजन तैयार है। पढ़ो, पढ़ते जाओ। पर वे सब के सब क्षमा मांगने लगे। पहले ने उससे कहा, मैंने खेत मोल लिया और अवश्य है कि उसे देखूं। मैं तुझसे विनती करता हूँ, मुझे क्षमा कर। हालेलुया। यहाँ भोजन क्या है, तैयार है। उसका जब हम 15 पढ़े तो उसमें कहाँ पे लिखा, उसके साथ भोजन करने वालों में से एक ने ये बातें सुनकर उससे कहा, धन्य है वह जो परमेश्वर के राज में रोटी खाए। धन्य है वह जो कहाँ, परमेश्वर के राज्य में रोटी खाए। परमेश्वर के राज्य में मेज लगा हुआ है और रोटी खाने वाले लोग धन्य हैं। यहाँ जो स्वामी के बारे में जो उदाहरण दिया गया, बोला कि एक स्वामी ने क्या किया, भोज तैयार किया और वो भेज दिया कि निमंत्रित लोगों को क्या करो, बुलाकर लेको। यहाँ जो निमंत्रित लोग हैं वो कौन है, वो राजा के खास लोग हैं, वो स्वामी के खास लोग हैं। उन लोग जिनको वो निमंत्रण दिया। आप निमंत्रण किसको देते हो, जो हमारा खास है, जो हमारा रिश्तेदार है, उन लोगों को हम निमंत्रण देते हैं। तो यहाँ निमंत्रण उनको दिया गया जो राजा का खास है, जो स्वामी का जो भोज के लिए तैयार किया, उन लोगों को निमंत्रण दे गया। लेकिन जब बुलाने के लिए, जब भोजन तैयार हो गया, जब बुलाने के लिए गया तो क्या बोलता है, मुझे क्षमा कर दो, मैंने खेत मोल लिया है, मुझे काम करने के लिए जाना है, मुझे जाने दो। ये क्या किया, ठुकरा दिया। उसके लिए इतना व्यवस्था किया, इतना मेहनत किया, लेकिन उसने एक पल में क्या किया, ठुकरा दिया। क्या के लिए, खेत के लिए, इस संसार के लिए, इस संसार की चिंताओं के लिए, कि अगर हम खेत में काम नहीं करेंगे तो आज हमारे
राजा तो एक दिन खाना खिलाएगा, लेकिन उसके बाद तो हमें खाना जिंदगी भर खाना है। इसके अंदर क्या चिंता आ गया? जिंदगी भर की चिंताएं आ गई। और ये भोजन को क्या किया? त्याग दिया, नहीं आया, ये संसार की चिंता में पड़ गया। उसके बाद नीचे हम पढ़ें दूसरे 19 से। दूसरे ने कहा, मैंने 5 जोड़े बैल मोल लिए और उन्हें परखने जाता हूँ। मैं तुझसे विनती करता हूँ, मुझे क्षमा कर दे। हालेलुया। और दूसरे व्यक्ति क्या कह रहा? पहले तो बोल दिया कि मैं खेत में जा रहा हूँ काम करने के लिए, उसको संसार की चिंता, अपनी जीविका की चिंता, अपने जीवन की चिंता उसके अंदर घुस गया। दूसरे व्यक्ति कह रहा कि मैंने 5 जोड़ी बैल खरीदा हूँ, इसलिए मुझे जाना है क्या के लिए? उसको परखने के लिए। उसको परखना है कि वो बैल ठीक है कि नहीं। तो वो भी क्या किया? भोज को त्याग दिया, वो भी भोजन में नहीं गया, वो अपने रोजगार के पीछे चला गया, अपने नौकरी के पीछे चला गया, अपने काम धंधा के पीछे चला गया। ये भी क्या किया? उस भोजन को त्याग दिया। उसके बाद हम पढ़ें 20। एक और ने कहा, मैंने विवाह किया इसलिए मैं नहीं आ सकता। अब जो तीसरा व्यक्ति कह रहा कि मैंने क्या किया हूँ? विवाह किया हूँ, इसलिए मैं नहीं आ सकता। मैं विवाह किया हूँ इसलिए नहीं आ सकता। वो परिवार की चिंता में लग गया। हालेलुया, हालेलुया। एक तीनों कौन है? ये आमंत्रित लोग हैं, ये परमेश्वर के नजदीक रहने वाले लोग हैं, परमेश्वर के ऊपर ध्यान करने वाले लोग हैं। हम एक तरह से कहें तो ये यहूदी लोग हैं। लेकिन ये तीनों क्या किया? परमेश्वर को ठुकरा दिया। वो मेज पर खाने से क्या किया? इनकार कर दिया। उसके बाद जो स्वामी है, वो स्वामी क्या कहता है? एक काम करो, जितने भी लोग हैं उन सबको क्या करो? भोजन में बुला ले आओ। और वो सब हम लोग हैं। उसके बाद हम पढ़ें 21 से। उस दास ने आकर अपने स्वामी को ये बातें कह सुनाई। तब घर के स्वामी ने क्रोध में आकर अपने दास से कहा, नगर के बाजारों और गलियों में तुरंत जाकर कंगालों, ढूंढो, लंगड़ों और अंधों को यहाँ ले आओ। दास ने फिर कहा, हे स्वामी, जैसा तुमने कहा था वैसा ही किया गया है, और फिर भी जगह है। देखो यहाँ जब हम पढ़ते हैं तो दास जाकर स्वामी को बोला कि वो सब तो जिसको आमंत्रित दिया वो लोग नहीं आ रहा। तो दास क्या कहा? एक काम करो, जो चौक में है, गली में है, उन लोग को बुला के लाओ। वो सबको बुला लिया तो भी जगह पूरा खाली है। उसके बाद फिर बोला एक काम करो, और भी लोगों को बुला के लेके आओ। हम अगर माने तो ये हम लोग हैं, ये अन्य जाति लोग हैं, जो यहूदी समाज के लोग नहीं हैं, वो लोग हैं। लेकिन जब हम उसके नीचे जब हम पढ़ेंगे, परमेश्वर ने हमें ले आया है, हमें उस भोजन की योग्य परमेश्वर ने हमें समझा है। अगर हम उस योग्य ना रहें, यहाँ पर परमेश्वर का वचन स्पष्ट रूप से कहता, वहाँ पर बहुत कुछ लोग भी मिला जो तैयार नहीं था। वो निमंत्रण में आ गया, उसको बुलाया और वो आ गया, लेकिन कुछ लोग तैयार नहीं था और उसको सजा क्या मिला? काल कोठरी मिला। हम पढ़ेंगे एकदम स्पष्ट। दास ने कहा, हे स्वामी, जैसा तूने कहा था वैसा ही किया गया है, और फिर भी जगह है। स्वामी ने दास से कहा, सड़कों पर और बाड़ों की ओर जा और लोगों को विवश करके ले आ, ताकि मेरा घर भर जाए, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि उन आमंत्रित लोगों में से कोई मेरे भोजन को ना चखेंगे। आमंत्रित लोगों में से कोई भी मेरे भोजन को ना चखेंगे। कौन लोग चखेगा? जो अन्य जाति लोग हैं, जो हम लोग हैं। पूरे गर्व के साथ हम कह सकते हैं, हालेलुया, हम लोग इसको हम चखने वाले हैं। जब आप मत्ती की किताब 22 अध्याय जब पढ़ोगे, 22 उसका 1 से लेकर 10 तक, तो वहाँ पर लिखा है उस जगह में अन्य जाति में भी बहुत लोग वहाँ पर पहुँचा है, उपस्थित है उस भोजन में, लेकिन वो अपने आप को तैयार नहीं है, विवाह का भोजन
में विवाह का वस्त्र पहने हुए नहीं है। वैसे लोगों को वो क्या किया है, अथाह कुंड जिसको हम अधोलोक कहते हैं वहाँ पे डाला गया ताकि वो दांत पीसे। हालेलुया 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 हालेलुया। इतना अनुग्रह परमेश्वर ने हम पर किया। हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर का अनुग्रह हमारे लिए नहीं था, लेकिन फिर भी परमेश्वर ने हम पर इतना अनुग्रह किया, इतना प्रेम किया। प्रभु यीशु मसीह ने एक स्त्री को बोलता है, गैर यहूदी यीशु मसीह के पास आता, कहता प्रभु मेरा बेटा क्या है, बीमार है, मेरा पुत्र क्या है, बीमार है, आप चले और ठीक करें। क्या कहता, मैं दूसरे के लिए नहीं आया, मैं तो यहूदियों के लिए आया। वो स्त्री क्या कहती है कि प्रभु मैं जानता हूँ, लेकिन जो स्वामी होता है, जो स्वामी के ऊपर जो मेज पर जो गिरता है चूर चार, उसको भी खा कर क्या करता है, पेट भरता है। अपने आप को क्या इतना वो छोटा बनाता है। तब प्रभु यीशु मसीह कहता है ऐसा विश्वास हमने यहूदियों में नहीं पाया। हालेलुया। इतना अनुग्रह परमेश्वर ने किया। हम उद्धार मन से अगर परमेश्वर के पास आते हैं, परमेश्वर अपना अनुग्रह हम बनाए रखता है। हालेलुया हालेलुया। इसलिए हम प्रार्थना करें, हम उसके विश्वास में स्थिर रहें। परमेश्वर ने जो अनुग्रह हम पर किया है, उस अनुग्रह में हम जीवन बिताएं। जो चिन्ह और चमत्कार, जो भलाई जो किया है, जो पवित्र आत्मा की दान, जो पवित्र आत्मा की छाप परमेश्वर ने हमें लगाया है, पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलने के लिए, पवित्र आत्मा की चलाई चाल चलने के लिए हम प्रार्थना करें। परमेश्वर का सौभाग्य, परमेश्वर के अनुग्रह हम पर हुआ है। और प्रभु यीशु मसीह शीघ्र आने वाला है। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है अपने उद्धार को थामे रखो, इस महान उद्धार में बने रहो, इस महान उद्धार में जीवन बिताओ। आए प्रार्थना करेंगे। हम प्रार्थना करने के लिए जा रहे हैं, सब मिलकर प्रार्थना करें। जो वचन को हमने सुना है, परमेश्वर की आत्मा कार्य करने के लिए, प्रभु यीशु मसीह की कृपा होने के लिए, हमारे जीवन में, हमारे घर परिवार में प्रभु यीशु मसीह की कृपा, प्रभु यीशु मसीह की आशीष होने के लिए हम प्रार्थना करें। सब मिलकर प्रार्थना करें। हम प्रार्थना करने के लिए जा रहे हैं। धन्यवाद ईश्वर के पिता, प्रेमी पिता, आपकी कृपा हो, आपकी दया हो, आपकी स्तुति आराधना हो पिता। जिन लोगों ने पिता आपके वचनों को सुना है पिता, हालेलुया, उन लोगों को प्रभु जी आप आशीष दे पिता, हालेलुया। उन लोगों को स्थिर करे, हालेलुया, अपने उद्धार को थामे रखने के लिए प्रभु जी आपकी अनुग्रह में बने रहने के लिए पिता, हालेलुया, आपके अनुग्रह में चलने के लिए, पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलने के लिए पिता, उनके जीवन की गवाहियों को हमेशा याद करते हुए प्रभु जी जीवन बिताने के लिए स्वर्ग पिता आप मदद और सहायता करें। धन्यवाद प्रेमी पिता, पवित्र परमेश्वर, आपके प्रेम के लिए, आपकी दया के लिए, आपकी सहायता के लिए, आपकी मदद के लिए हम प्रार्थना विनती करते हैं। हम आपकी स्तुति आराधना करते हैं। आराधना के योग धन्यवाद, तारीफ हो जीवित पिता, धन्यवाद हो, महिमा हो, हालेलुया। हर एक व्यक्ति को पिता, इधर उपस्थित हर एक व्यक्ति को, जीवन को पिता तेरे हाथों में सौंप कर दे। सबों के ऊपर आपकी कृपा हो, आपकी दया हो। जो लोग आपके वचनों को सुन रहे पिता, उनके जीवन में आप आशीष करें, उनके जीवन के ऊपर आपकी कृपा, आपकी दया हो। प्रेमी परमेश्वर आपकी कृपा हो। अद्भुत युक्ति करने वाला पराक्रमी परमेश्वर, दयालु परमेश्वर आपकी कृपा हो। तमाम प्रार्थना विषयों को, आय के समय को, इधर उपस्थित हर एक व्यक्ति को, जीवन को आपके हाथों में सौंप करते हुए मांगते हैं जीवते प्यारे प्रभु यीशु मसीह का पवित्र और सामर्थ्य नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया हालेलुया। प्रभु की महिमा हो, प्रभु की स्तुति हो। पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता हमेशा हम लोग के साथ रहे, आमीन। हालेलुया।